बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला सबकी दस्तरखान आबाद रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी, इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए, इनको उबाल के पील ऑफ कर लिया है। एक पाव चिकन में नमक और काली मिर्च डाल के हमने इसको उबाल लिया, इसके रेशे बना लिए। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए, इसको चॉप कर लिया और इसका पानी निकाल लिए। 5 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी हमने चॉप कर लिया है। तो चलते हैं बाकायदा रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आलू को अच्छी तरह ग्रेट कर लेना है ताकि आलू में किसी भी किस्म का लम्स ना रहे। आलू को आपने यहाँ पे पीसना नहीं है बल्कि ग्रेट ही करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक। ब्लैक पेपर पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही मैं चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, जो कि हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था। साथ ही इसमें डाल देंगे हम एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने चॉप कर लिया था और इसका हमने पानी निकाल दिया। और ये चीज़ें डाल देने के साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके चिकन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि तमाम चीज़ों की हमने इतनी अच्छी तरह मिक्सिंग करने की वेल कंबाइन हो जाए। हाथ की मदद से आप इनको मिक्स करते रहें और थोड़ी थोड़ी चिकन ऐड करते रहें। यकीन जाने ये इतनी जल्दी और इतनी आसान और इतनी मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है कि आप इसको टी टाइम पे भी बना सकती हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम स्पाइसेस होते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ख़ास तौर पे वो लंच बॉक्स में ले जाना बहुत पसंद करते हैं। किसी भी दावत पे भी बना सकते हैं। आज चूँकि मेरी बेटी की बर्थडे की दावत है, तो उसकी स्पेशल फरमाइश पे मैंने ये रेसिपी तैयार की है, इसीलिए सोचा आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। तो देखिए, तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जब ये तमाम चीज़ें यकजां हो जाएंगी तो इसको एक मज़ीद प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे डालूँगी बारीक चॉप किया हुआ धनिया। इसके अलावा हम इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे और साथ ही हम यहाँ पे इसमें स्पाइसेस चेक कर लेंगे। मेरी यहाँ पे स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो साथ ही धनिया डाल के हमने इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे इस बटर का जो है ना एक प्यारा सा लुक बन के तैयार हो जाए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपने इस तरह का इसका एक बटर तैयार कर लेना है। अगर यहाँ तक आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, बटर हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने एक पूरा पैक ब्रेड का लिया था, जिसके हमने ब्राउन वाले स्लाइसेस कट कर दिए हैं और हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए आपने ब्रेड को नरम कर लेना है। चाहें तो आप इसको बेलन की मदद से बेल भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ की मदद से ही इसको थोड़ा सा नरम करके और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा बैटर लेते हुए इसमें हमने इसको रख देना है और हाथों से इसको गोल गोल बॉल्स की शेप देते जाना है। आराम आराम से आपने इसको पुश करते इसको बॉल्स की शेप दे लेनी है। अगर आपकी ब्रेड टूट रही हो तो आपने थोड़ा सा हाथों को मज़ीद गीला कर लेना है और इस तरह इसको दबाते हुए इसकी शेप बना लेनी है। यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बन जाती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। देखिए, हमारे सारे बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं और हमारे पास इतना मेज़ा बच गया, इसे हम मज़ीद बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पे 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। अंडे में मैंने नमक और काली मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह फेंट लिया है और साथ ही मेरे पास हैं कुछ ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हमने एक बॉल को अंडे में अच्छी तरह कोट कर लेना है। अच्छी तरह अंडे में डिप करके कोटिंग करने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स स्किप भी कर सकते हैं, आप वैसे ही इसको अंडे में डिप करके और फ्राई करें तो भी ये मज़े की लगती हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो ये मज़ीद क्रंची हो जाएंगी, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और वो बहुत शौक़ से इसे खा लेते हैं। तो सारे बॉल्स को हमने इसी तरह तैयार कर लिया है। हमारे यहाँ पे 12 से 13 अदद बॉल बन के तैयार हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं फ्लेम की तरफ। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। टेम्परेचर चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा पीस इसमें डाला है। जैसे ही हमारा वो पीस ऊपर आए तो इतना ही हमने ऑयल को गर्म करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। और एक एक करके हमने ये सारे बॉल्स इसमें डाल देनी है और 1.5 मिनट तक हमने एक साइड पे पड़े रहने देना, यानी कि फ़ौरन ही इनको डाल के हिलाना नहीं। जैसे ही 1 से 1.5 मिनट गुजरे तो चम्मच की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता इनको चेंज करनी है इनकी साइड्स और इनको मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, क्योंकि जस्ट हमने इसको बाहर से एक प्यारा सा कलर देना है। अंदर तो ये हमारा मेज़ा सारा ही कुक किया हुआ है। तो देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हमारी ये बॉल्स बन के तैयार हुई हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। देखने में बहुत मज़े की होती हैं, खाने में बहुत ज़बरदस्त होती हैं। सॉरी, देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं और खाने में बहुत मज़े की होती हैं। मेरे कहने पे आप लोगों ने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है।
और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारी रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमें ग्रो करने में आपकी सपोर्ट मिलती रहे। और बजट में रह के जब हम अपने बच्चों के लिए खुशी के लिए कुछ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोगों के लिए भी ये मैं लो बजट और बहुत आसान, बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी तैयार करके दे सकते हैं, उनके किसी इवेंट पे भी तैयार करके दे सकते हैं। यकीन जाने ये बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बड़ों को भी ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, तो वो ईज़िली टी टाइम पे इसको खा सकते हैं। आप इसे केचप के साथ सर्व करें या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने अपनी बेटी की बर्थडे के लिए ये रेसिपी तैयार की थी और उसकी ही फरमाइश मैंने आप लोगों के साथ इंतहाई लो बजट रेसिपी शेयर की है, जो कि मैक्सिमम 100 रुपीज़ में तैयार हो जाती है या 150 में तैयार हो जाती है। तो ये इंतहाई मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।